Hello, good morning dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa and Civil Engineering Department। और आज WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें आप आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको जो इरिगेशन है उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और किस तरीके से इरिगेशन के टाइप्स होते हैं, मेथड होते हैं, इनके माध्यम से आप इरिगेशन करते हैं। जो आपका इससे पहले लास्ट जो वीडियो था, पिछला फर्स्ट वीडियो, उसमें आपने डिस्कस किया था कि आपको इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं इरिगेशन के, और इल इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, क्या नेसेसिटी है इरिगेशन की, इनके बारे में आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इससे आगे अभी आप डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, अब अपन डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं, कि कौन कौन से इरिगेशन मेथडों से आपको इरिगेशन करना होता है। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, इसी इरिगेशन के बारे में आप पहले वीडियो में अगर आप देखा है तो आप पता लग ही गया। इरिगेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल आपकी जो लैंड है, सॉइल है, उसको वाटर सप्लाई करना होता है, वो इरिगेशन होती है क्रॉप्स के लिए। तो मेथड कौन कौन से हैं इरिगेशन के? पहला है सरफेस इरिगेशन, फिर दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन, फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन और ट्रिकलर या ड्रिप इरिगेशन, जिसे आप बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। यदि मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन से आप समझ रहे हैं कि सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है, सरफेस के माध्यम से, वाटर के माध्यम से आप इरिगेशन करते हैं, वो सरफेस इरिगेशन कहलाता है। जैसे अपन नॉर्मल खेती करते हैं तो प्लेन एरिया जहाँ होता है वहाँ पर वाटर जो सप्लाई करते हैं वो सरफेस के ऊपर से सप्लाई करते हैं, जो आपकी क्रॉप में सप्लाई करनी होती है आपको। तो वो क्या है? वो इरिगेशन आपकी एक तरीके से ये कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड है। यदि आपने सरफेस के ऊपर वाटर जा रहा है तो आपको इजीली आप क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हर जगह पे, वो तो क्या पूरी सरफेस पे जाएगा, ठीक है। तो वो सरफेस के ऊपर वाला इरिगेशन है तो वो आपका सरफेस इरिगेशन कहलाएगा। जैसे आप चैनल के माध्यम, जो ट्यूबवेल के माध्यम से वाटर सप्लाई कर रहे हैं, चाहे बारिश का पानी है, वो भी सरफेस इरिगेशन की होती है। और किसी नहर वगैरह के माध्यम से जो वाटर आता है वो भी सरफेस इरिगेशन होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर होता है, आपकी जो क्रॉप्स होती है उसके ऊपर वाली सरफेस होती है, उसके ऊपर से इरिगेशन किया जाता है, तो सरफेस इरिगेशन कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस यानी सरफेस के नीचे, बिलो द सरफेस, जो आपका सरफेस है उसके नीचे की भाग की बात करें, यानी आपकी क्रॉप ग्रोथ कर रही है, क्रॉप ऊपर है, क्रॉप से नीचे जो वाटर सप्लाई की जाती है, ठीक है, वो आपकी सब सरफेस इरिगेशन कहलाती है। कौन सी? सब सरफेस इरिगेशन कहलाती है, यानी कि आपके सरफेस के नीचे। आपने बहुत बार देखा होगा कि नीचे से वाटर सप्लाई करते हैं आप, बहुत सी जगह ऐसे होती है कि जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर क्या है कि पूरे एरिया को आप इरिगेट नहीं करना। पेड़ आपके जो ट्रीज़ वगैरह हैं, बागवान पाइप से लगा हुआ है, या ऐसी कोई क्रॉप्स है जिसके पौधे दूर दूर हैं, तो ऐसा कि पूरे एरिया को आप इरिगेट करेंगे तो एवोपोरेट द्वारा, गर्मी के द्वारा वो क्या वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जो आपका ट्रांसफ़र जो हो रहा है वाटर, उसको लॉस को कम करने के लिए आपको क्या करना होता है? सब सरफेस इरिगेशन करना होता है, यानी कि आपको जो वाटर है उसको डायरेक्ट आपकी जो क्रॉप्स है उसके रूट जोन में पहुंचाना होता है, आपके रूट जोन में पहुंचाना होता है, तो वो आपका सब सरफेस इरिगेशन कहलाता है।
नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आपने देखा होगा कि पाइपलाइन, आपकी जो क्रॉप्स है ग्राउंड के ऊपर पाइप बिछा देते हैं और उसमें स्प्रिंकलर लगा देते हैं, फव्वारा जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चलता रहता है और आपकी जो वाटर है वो फव्वारा टाइप से आपके इरिगेशन को ऊपर से वेट करती रहती है, गीला करती रहती है, वो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है। अधिकतर ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता है, प्लेन एरिया नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, या फिर जो आपकी मिट्टी है भूड़ा मिट्टी होती है जिसके अंदर वाटर जल्दी नीचे सीज हो जाता है, वहाँ पर भी आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन करना होता है। जैसे कि अगर आप कहें कि ऐसी कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, यदि आप सरफेस इरिगेशन वहाँ पर कर रहे हैं तो सरफेस इरिगेशन में क्या होगा, वाटर सरफेस के ऊपर आएगा, तो ऊंची जगह से क्या होगा, नीचे की वाटर तो नीचे आएगा, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें क्या है, अप स्ट्रीम पर वाटर नहीं रुकेगा, तो उस वाटर को क्या होगा, वहाँ की जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे इरिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आपकी जो क्रॉप्स की क्वालिटी है, क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन करना होता है कि आपकी पाइपलाइन बिछा देंगे और उसमें फव्वारा जो चलता रहेगा आपका स्प्रिंकलर, वो आपको इरिगेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से आप जैसे समझ रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पेड़ पौधे हैं या कोई ऐसी क्रॉप्स है जिसके पौधे दूर दूर हैं, तो आपको क्या करना होता है, नीचे ही पाइपलाइन बिछानी होती है। एक तरीके से आप पाइपलाइन सप्लाई, आपकी वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन नीचे अंदर जा रही है और उसके अंदर से क्या है कि आपको एक बारीक छेद करना होता है, ड्रिप करना होता है, और उसमें से छेद करके पानी निकाला जाता है और वो पानी सिर्फ उस आपका पेड़ है, ट्री है या फिर पौधा है कोई, उसके रूट जोन में ही वाटर सप्लाई करता है। प्रत्येक पौधे पर जाकर वो ड्रिप के माध्यम से वाटर सप्लाई करता है, यानी पाइपलाइन बिछा देते हैं एक लाइन में, ठीक है, और वो उसी लाइन में जाते रहते हैं, पेड़ उसी लाइन के होते हैं, तो उसमें से क्या है, छेद करने के बाद में ड्रिप पर होल कर देते हैं उसमें, तो वो ड्रिप के तरीके से उसमें रूट जोन में वाटर सप्लाई करता रहता है। रूट जोन के माध्यम से आपको पूरा पेड़ को ऊपर कैपिलरी द्वारा वाटर सप्लाई हो जाती है, तो वो आपका ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट यदि बात करें आप सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या है, देखिए आप डिटेल से पढ़ते हैं। इन ऑल द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, सभी मेथड, वाटर इज आइदर पॉन्ड्स ऑन द सॉइल allowed to flow continuously over the soil surface of the duration of irrigation। यानी कि वो सारे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है कि वाटर को आइदर पॉइंट्स, तालाब ऑफ द सॉइल, सॉइल के ऊपर भर के, सॉइल के ऊपर भर दिया जाता है, पॉइंट्स कर दिया जाता है, तो और कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं, कंटिन्यूसली ओवर द सॉइल सरफेस, जो आपकी मिट्टी है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर पानी को भर दिया जाता है पूरी सरफेस के ऊपर, तो वो आपका क्या कहलाता है, सरफेस इरिगेशन कहलाता है। ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन, जब आप सिंचाई कर रहे हैं उस समय, यानी सिंचाई के समय पर आपकी जो सरफेस है इरिगेशन जहाँ पर आपने करनी है, जहाँ पर आपकी क्रॉप्स है उसके सरफेस एरिया को वाटर से भर दिया जाता है, तो वो आपका सरफेस इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है इट डज़ नॉट रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। इसकी जो रिजल्ट है वो हाई लेवल परफॉर्मेंस नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई जगह ऐसे प्लेन एरिया नहीं होता है तो ये सक्सेस नहीं होता, पानी भरना संभव नहीं, क्योंकि वो जो आपका वाटर है वो नीचे आ जाता है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं रुक पाता है। नेक्स्ट है इसमें दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ अनसर्टेन इनफिल्ट्रेशन रेट। जो आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट है वो अनसेंट्रेशन होती है, क्योंकि आपको जो वाटर है वो नीचे सीज हो जाता है। कई जगह ऐसे होती है मिट्टी, जो सॉइल है वो अलग टाइप्स की होती है, जो कि जैसे वाटर को उसकी जो परमेबिलिटी है वो अधिक होती है तो वाटर को पास कर देती है, तो वो वाटर रुक नहीं पाता है, तो वो कम टाइम के लिए सप्लाई करता है। नेक्स्ट है विच आर अफेक्टेड बाय ईयर टू ईयर चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, cultivation practice, climate factor and many other factors। क्योंकि आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो ये चेंज होती है
ईयर टू ईयर इफेक्ट अलग अलग आता है। जैसे अगर आप देखा कि कोई टाइम पे ऐसा कि गर्मी का सीज़न है, तो आपने वाटर कहीं पर सरफेस पर वाटर भरा है, ठीक है, बॉन्डिंग की है, तो वो क्या है कि इवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, उड़ जाता है। या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ पर जो उसकी सॉइल है, वो उसकी जो परमेबिलिटी वो अधिक है, तो वो वाटर क्या है, नीचे सीज हो जाएगा, तो रुक नहीं पाएगा। या फिर ऐसा है कि क्रॉप पैटर्न, यानी कि आपकी जो फसल है वो किस पैटर्न की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आपकी फसल को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप पॉन्डिंग कर रहे हैं तो वो कितना उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। या फिर कोई ऐसी फसल है जिसको वाटर की कम की रिक्वायरमेंट है, तो वो पानी भरा रहेगा, तो वो क्या है, ख़राब होगा, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका एवोपरेट हो जाएगा, या फिर नीचे वाटर सीज हो जाएगा सॉइल के अंदर, तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसलिए क्या है कि आपकी जो सरफेस इरिगेशन है वो भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। या कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जो आपका जुताई करने वाला है, कृषक है, किसान जो है खेती करने वाला, कल्टीवेटर, उसकी जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी प्रैक्टिस है, वो किस तरीके से सिंचाई कर रहा है। कोई ऐसा होता है स्किल्ड लेबर नहीं है, तो वाटर को कहीं वैसे ही भर दिया है, या फिर कितने लेवल तक कोई स्किल्ड लेबर है, ये स्किल्ड वो शिक्षित किसान है, तो वो वाटर को उस तरीके से यूज़ करेगा कि उसको सही इरिगेशन कर सके और ज़्यादा फसल उपज ला सके। क्लाइमेट फैक्टर्स जैसे मैंने बताया था आपको कि जो सीज़न है वो रेन सीज़न है या फिर वेदर किस टाइप का है, विंटर है या समर है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। समर में आप पॉन्डिंग करेंगे वाटर, तुरंत गर्मी के टेम्परेचर की वजह से क्या भाप बन के उड़ जाएगा। या फिर बारिश के सीज़न में आपने पानी भरा है, सरफेस इरिगेशन भरा है, बारिश हो रहा कोई, तो वो भरा रहेगा, वहाँ पर स्टोर रहेगा। नेक्स्ट है मैनी अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरफेस इरिगेशन ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट है अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। अनकंट्रोल फ्लडिंग मतलब समझिए बाढ़ कोई आ जाती है अनकंट्रोल, जिसे कंट्रोल नहीं कर। एक तो ये है कि अगर आप जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एक ये है कि बाढ़ आई और उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, वो तो पानी जो वाटर फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूसली, उससे क्या है इरिगेशन तो हो रही है, लेकिन क्या है उसके डिसएडवांटेज थे। आपकी जो क्रॉप्स है उसको वाटर की कम की रिक्वायरमेंट थी और वो ज़्यादा वाटर सप्लाई कर रहा है, तो आपको क्या है, आपकी क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाएगी। When water is applied to crop land without any preparation of land and without any leaves to guide or restrict the flow of water on the field, the method is called uncontrolled wild या free flooding। जो आपका फ्लडिंग हो रही है, वाइड जो आ रही है, वो अनकंट्रोल किस तरीके से होती है कि आपको कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी सरफेस के ऊपर इरिगेशन करने की, वो बिना कंट्रोल्स के, बिना प्लानिंग के वाटर सप्लाई कर रहे हैं हो रही है, तो वो क्या होती है, अनकंट्रोल फ्लडिंग होती है। नेक्स्ट यदि आप बात करें, अनकंट्रोल फ्लडिंग जनरली रिजल्ट इन एक्सेस इरिगेशन एट द इनलेट रीजन ऑफ द फील्ड एंड insufficient irrigation at the outlet end, यानी कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सेस इरिगेशन होती है। ये आपको जो रिक्वायरमेंट है वाटर की इरिगेशन की, उससे ज़्यादा यदि वाटर इरिगेशन कर रहा है तो वो क्या होती है, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन होती है, फ्लडिंग होती है, बाढ़ कह सकते हैं आप इसे। इससे नेक्स्ट पॉइंट है इफिशियंसी इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ आइदर कीप percolation or flowing any way of water from the field। यदि अनकंट्रोल्ड फ्लड हो रहा है तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो पर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, आपकी जो सॉइल है उसका पर्कुलेशन रुक जाएगा और आपको जो वाटर है वो फील्ड में भरा रहेगा। वो डिसएडवांटेज है उसके, बहुत सारे डिसीज़ पैदा होते हैं, आपकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ द लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लैंड प्रिपरेशन। इसका एडवांटेज यह है कि इसकी जो कॉस्ट है इनिशियल वो क्या होती है, लो होती है। आप जो
लैंड प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट आपको मेंटेन करने की उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है उसको। वो क्या है कि अपने आप आता है, अनकंट्रोल्ड है। यानी आप बाढ़ देख रहे कहीं पर वाटर ज़्यादा स्टोर है, वहीं से कहीं से ब्रेक हो जाती है जगह, तो वहाँ से पानी एक साथ आता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड से आप समझ रहे हैं, इसका आपको एक बार डायग्राम बता देता हूँ। ये बॉर्डर बना दिए जाते हैं, इनमें पानी भर दिया जाता है। देखिए ये इस तरीके से इसमें क्रॉप कर दी जाती है। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या है? स्ट्रिप बना दी जाती है, बॉर्डरों की स्ट्रिप, लंबी लंबी लाइन में बॉर्डर बना के वहाँ पर वाटर फिलअप कर दिया जाता है, और उससे क्या है, आपका जो रूट जोन है उसमें वाटर सप्लाई होती रहती है और आपकी जो क्रॉप्स है वो ग्रोथ करती रहती है। ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या होती है? सिंपल बॉर्डर इरिगेशन है, इस कंट्रोल्ड सरफेस फ्लडिंग मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर। ये क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने क्या कि वाटर में पानी भरा है, उनको रोक सकते हैं, तो वो क्या है, वाटर कंट्रोल हो जाता है। इन दिस मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप, जिसमें अभी बताया था आपको कि नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। एक तरीके से आपको इस तरीके से स्ट्रिप बना दी आपने, और इनके बीच में वाटर फ्लो करते हैं। दीज स्ट्रिप आर सेपरेटेड बाय लोअर लीव्स या बॉर्डर, यानी कि बाउंड्रीज में या बॉर्डर में लो वाले में कम कम में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है इस पॉइंट में, द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज सुटेबल रहता है टू सॉइल ऑफ मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इंटैक्ट रेट्स एंड लो एरोडिबिलिटी के लिए आपको क्या है कि ये मॉडरेट लो, मॉडरेट हाई इंटैक्ट रेट के लिए ये सुटेबल रहता है। दिस मेथड हाउ एवर required preparation of land involving high initial cost। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ा मेथड की क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि जैसे आपको बॉर्डर बनाने होते हैं, ठीक है, और आपको आपकी क्रॉपिंग करनी होती है, इस बॉर्डर के ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पर क्रॉपिंग करते हैं, तो आपको जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या है, आपकी हाई होती है। देखिए जैसे आपको डायग्राम देखिए, आप इस तरीके से अगर आप बॉर्डर बना के स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है, ठीक है, स्ट्रिप बना के यहाँ पर आपने क्रॉप्स बो दी है, ये उगा दी है, सोइंग कर दी है, और इसमें यहाँ पर वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इनमें इस तरीके से आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनिशियल कॉस्ट ज़रूर इसकी हाई होती है, ये मोस्ट सुटेबल होता है इसके बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट मेथडों की आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।